नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं रीट एग्ज़ाम 2016 का सोल्ड पेपर जो कि आ चुका है। ये भाषा फर्स्ट हिंदी शिक्षण का पेपर है दोस्तों। तो ये एक तरीके से एग्ज़ाम रिव्यू है। आप जानते हैं एग्ज़ाम रिव्यू है। ये सारे प्रश्न रीट एग्ज़ाम 2016 भाषा फर्स्ट हिंदी शिक्षण में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो का आखिर में कमेंट करके जरूर जाना कि इस पेपर में आपके कितने सही हुए। दोस्तों ये आरबीएससी ने जो 2016 में पेपर करवाया था वो पेपर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी तैयारी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला और उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की तीनों ही विधियां हैं, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो चलिए यहां पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेखन की योग्यता का विकास करना और संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। दोस्तों गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो पढ़ाया है उसका दोहरान हो सके घर पर, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपयुक्त 1 और 2 दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उक्त 1 एवं 2 उपागम, मतलब पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों ही भाषा शिक्षण के उपागम है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, छात्रों के भंडार में शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उक्त सभी। दोस्तों छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं और शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन तीनों ही माध्यम से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 2। दोस्तों आगमन विधि के रूपों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर, दोनों ही में कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 दोनों ही में। दोस्तों शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगह किया जाता है, दोनों ही जगह शिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वाद विवाद। दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति का साधन वाद विवाद नहीं है, बाकी पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन ये तीनों ही लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना और उनको क्रियाशील बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। दोस्तों कोई सा भी कार्य करने के लिए उसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना जरूरी है, इसीलिए बालकों में भी लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना सबसे पहले जरूरी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पाठ्य पुस्तक। दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में नहीं आता है, जबकि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिकाएं ये मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है पाठ्य पुस्तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, साइट क्या है, SIT क्या है, टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक
दूरदर्शन प्रयोग, 1 व 2 दोनों हो, विद्यार्थियों का हित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। दोस्तों साइट जो है ये उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ये मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन और विद्यार्थियों का हित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निष्पक्ष मूल्यांकन। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण मतलब इनकी विशेषता है कि निष्पक्ष मूल्यांकन, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक और लघुतरात्मक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निबंधात्मक। दोस्तों विचारों की अभिव्यक्ति है जो अच्छी प्रकार से निबंधात्मक में होती है, वहां पर बच्चे को सोच कर लिखने के लिए काफी समय मिलता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है, निबंधात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, क्रेथवाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ब्लूम। दोस्तों ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया था, तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापक कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने तो शिक्षण करते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, छात्रों की कमियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में यही होता है कि एक बार तो पता लगाए कि क्या कमजोरी है और उसके बाद उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रारंभिक। दोस्तों उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। भाषा के कौशल तीनों है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, बोलना भी है, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी, किलपेट्रिक, डाल्टन, अरस्तु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, किलपेट्रिक। दोस्तों योजना विधि के जो प्रवर्तक है वो किलपेट्रिक हैं, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला है 18वां प्रश्न, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, परियों की कहानियां। छोटे बालक जो है कल्पना लोक में विचरण करते हैं जब अपन उनको परियों की कहानियां सुनाते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांत तीनों है, प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भाषा कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, 2, 3, 5, 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 5। दोस्तों भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास कक्षा 5 तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। दोस्तों छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है, उचित गति भी आवश्यक है और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी आवश्यक है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली और खेल प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, खेल प्रणाली, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए खेल प्रणाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है, पूरक पुस्तक,
ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ब्लूप्रिंट। दोस्तों प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले जो प्रिंट तैयार किया जाता है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 छायाचित्र। दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है तो वो है छायाचित्र, जबकि दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा ये तीनों ही श्रव्य और दृश्य सामग्री है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वाद विवाद। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे सशक्त जो माध्यम है वो है वाद विवाद। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के तीनों ही आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सुनना। दोस्तों भाषा दक्षता का सबसे जो प्रारंभिक कौशल है वो सुनना है। सुनने के बाद बोलने लगेंगे, बोलने के बाद बोलेंगे, सुनेंगे, फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 सही है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शुद्ध उच्चारण। दोस्तों भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण जो है वो शुद्ध उच्चारण होता है, बाकी सभी गुण उसके बाद में आते हैं। जो प्राथमिक गुण होता है सबसे अनिवार्य वो है शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। यह उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना ये तो क्या है कि निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण में आने वाली प्रक्रिया है कि छात्रों की कमियों को देखें, फिर उनके कारणों को देखें और उनको सुधारने के लिए शिक्षण करें। तो उपचारात्मक शिक्षण का ये पार्ट है, जबकि उपलब्धि परीक्षण निर्माण का नहीं है। 1, 2, 3 और 4 विकल्प जो है ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण है। तो अपना विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को ये वीडियो मिल सके। दोस्तों 30वां प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अभिवृत्ति मापनी। दोस्तों भावात्मक पक्ष के मापन हेतु अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।